to jump, take the next leap. Do you all feel that we should all quit our jobs now? Business शुरू करते हैं, चाय की टपरी खोलते हैं. What do you say? Dude? Right? So our next session is going to be about, is entrepreneurship worth leaving a 9-to-5 job? Now, for this discussion, I'd like to call upon Mr. Arvind Arora, who is the moderator of the session. He is the content creator of the A2 Motivation. He is India's #1 shorts creator and first Indian educationist to earn YouTube Diamond Play button. Recently, his channel A2 Motivation has completed 1 billion views on YouTube. Please put your hands together for Mr. Arvind Arora. And our other esteemed panelists for this session include Mr. Nitish Rajput. He is an emerging digital social activist and a popular social media influencer. He talks about issues pertaining to dark underbelly of society. He currently enjoys a whopping 3 million strong fan following on social media. And next is a young Indian entrepreneur and a YouTuber who has successfully built his tea selling company, MBA Chaiwala. Please put your hands together for Praful Billare. Thank you so much. Okay, एनर्जी बैठ के नहीं आती है, एनर्जी खड़े होके आती है जब बात करते हैं. यूथ का सारा प्रोग्राम होने वाला है और यूथ आइकन आपके सामने है. फर्स्ट ऑफ ऑल तालियां हो जाए यार उनके लिए एक बार. अच्छा, इनसे क्वेश्चन आंसर सेशन करने से पहले मैं चाह रहा हूँ, देखो मेरे दिमाग में बहुत सारे सवाल हैं एंटरप्रेन्योरशिप को लेके, बिजनेस को लेके, जिसको हम लोग हिंदी में धंधा कहते हैं, ऐसे कान पकड़ के इन अ पॉजिटिव नोट. इनसे सवाल पूछने से पहले मैं चाह रहा हूँ कि क्वेश्चन मेरे दिमाग में होंगे, लेकिन ये यूथ आइकन है, यूथ से कनेक्टेड है, बहुत सारा यूथ यहाँ पर है. तो मैं चाहता हूँ कि ना ये क्वेश्चंस आप लोगों की तरफ से आए तो ज़्यादा मज़ा आएगा. मैं आप लोगों के पास आता हूँ डायरेक्टली, आप अपना नाम बताइएगा. इन अ पॉजिटिव, इन अ फनी वे हम लोग क्वेश्चन को इनके सामने रखेंगे, आप जिससे भी सवाल पूछना चाहते हैं. और बीच बीच में मैं आप लोगों के सवाल मैं तो पूछूंगा ही, आपके सवाल भी इन अ वे इनसे पूछूंगा. तो पर इनसे सवाल पूछने से पहले मैं आप लोगों से सवाल पूछना चाहता हूँ, कितने ऐसे लोग हैं जो कि 9 to 5 का जॉब नहीं करना चाहते और अपना स्टार्टअप या बिजनेस करना चाहते हैं? जस्ट रेज योर हैंड. चलो डन. तो हमें हमारा ऑडियंस मिल गया. मैं आप लोगों के पास आता हूँ, आप लोगों को सवाल पूछना है. दो अमेजिंग क्रिएटर्स, यूथ आइकन प्रफुल्ल बिलोरे फ्रॉम MBA चायवाला एंड नीतीश राजपूत आपके सामने हैं. क्वेश्चंस आप लोगों को पूछने हैं. पहला सवाल नीचे उतरते हुए मैं ही पूछ लेता हूँ और इन लोगों को जवाब देने, और उसके बाद मैं धीरे धीरे ऑडियंस के पास आऊँगा. मज़ा तभी आएगा जब इंटरेक्शन होगा, इज़न्ट इट? तो सिंपल क्वेश्चन है. सबसे पहले सवाल हम लोग द मोस्ट फेवरेट हमारे आइकन प्रफुल्ल बिलोरे से पूछ लेते हैं. प्रफुल्ल, बाइक लेना पड़ेगा इसके लिए. हेलो. यार इतना ज़्यादा, मैं आपको बाय द वे बता देता हूँ, ये ओवरऑल पिछले 1 महीने से, इनफैक्ट 3 या 4 महीने से तो फुल ऑन ट्रैवल कर रहा है. पिछले 1 महीने से बहुत ज़्यादा ट्रैवल कर रहा है. यार इतना सारी चीज़ें आप ट्रैवल करते हो, एक MBA चायवाला, एक बहुत अमेजिंग कंपनी आप आपके फेस पे चल रही है, रन कर रहे हो, एक बहुत अमेजिंग क्रिएटर हो. ये सब चीज़ें मैनेज कैसे करते हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. बिकॉज अभी जब ये आ रहा था ट्रैवल करके अमृतसर से सीधे, मैंने ये सुना था कि अपने ड्राइवर को पीछे, आपने देखा होगा शायद रील में, अपने ड्राइवर को पीछे बिठा के रखा है, खुद ड्राइव करके आ रहा है. हाफ एन आवर का एक पावर नैप लिया होगा और फिर उसके बाद यहाँ धमाल मचा रहा है. तो इतना एनर्जी आता कहाँ से है यार? पहला सवाल. थैंक यू वेरी मच अरविंद सर फॉर आस्किंग सच अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन. मतलब ज़िंदगी में कुछ करना हो ना तो एनर्जी अपने आप आ जाती है. अगर आपके अंदर करू प्रवृत्ति की अगर आप व्यक्ति हो, कर्म ही पूजा अगर आपका जिद्दोजहद होता है, तो मेरे तो एरेज रहते हैं कि 24/7 कैसे काम कर सकता हूँ. सो आई ट्रेवल ऑलमोस्ट 23-24 डेज अ मंथ. आई टेक ऑलमोस्ट 28 फ्लाइट 30 फ्लाइट अ मंथ. एक बार तो मैंने 36 फ्लाइट ली थी पूरे मंथ में. एक दिन में 3 फ्लाइट भी लेता हूँ. क्या बात. तो बहुत मज़ा आता है. और घर वाले भी पूछते, किसी दिन घर पे 2 दिन रह जाते तो बोले तो घर से बाहर कब जाएगा, कब तक घर में रहेगा, 48 घंटे हो गए तो घर में ही है.
तो ट्राइंग टू कनेक्ट अक्रॉस इंडिया, और एक छोटा सा चाय का ठेला से 2017 में MBA चाय वाला चालू हुआ था। आज 200 आउटलेट के आसपास हमारे आउटलेट्स है, और अभी लिंक्डइन टॉप 25 स्टार्टअप में हमारा नंबर 6 नंबर पे आया है। तो ये सब दौड़ना भागना पड़ता है, तभी ये सब होता है अरविंद सर। और ये ज़िंदगी बहुत कितनी, जब वो बोलते हैं ना, इतनी यूनियों के बाद हमें एक ज़िंदगी मिलती है, और जब आपका स्टार्टअप सक्सेसफुल होता है, आप बहुत मेहनत करते हो, तो आप रुक नहीं सकते हो। और एक MBA चाय वाला जिसमें इतनी ट्रोलिंग रोस्टिंग होती थी, इतना मजाक उड़ाता था, आज उसके इतने आउटलेट से इतने लोगों को हम रोजगार दे पा रहे हैं, लाखों लोगों को एंटरप्रेन्योरशिप का पहला कर कीड़ा किसी ने आज देश में लगाया, तो MBA चाय वाले को लोग मानते हैं। तो मैं मेरे लिए काम ही नहीं कर रहा हूँ, मैं देश के लिए काम कर रहा हूँ, तो आई कैन नॉट स्टॉप टू बी ऑनेस्ट। अमेजिंग अमेजिंग, थैंक यू सो मच। बाय द वे, जितने भी यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं, मैं फ्रीली बोलता हूँ दिल्ली है भाई, दिल्ली है तो हम अपनी लैंग्वेज में बात करेंगे, हम लोग इंग्लिश में बात करेंगे। आर यू कंफर्टेबल इन दैट? चलो बहुत बढ़िया। बहुत सारे लोगों को ज़्यादा ऐसा थोड़ा फियर रहता है इंग्लिश को लेके, मेरे पता नहीं हम लोग सवाल पूछेंगे, कोई क्या सोचेगा, इंग्लिश में पूछना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है यार। आप जहाँ से भी हो, जैसे भी, आप कंफर्टेबली सवाल पूछ सकते हो। और अब मैं एक सवाल नीतीश से पूछता हूँ, उसके बाद हम लोग ऑडियंस के क्वेश्चन लेंगे। नीतीश, फर्स्ट ऑफ ऑल आपके जितने भी वीडियोस आते हैं, मैं खुद बहुत गौर से देखता हूँ, मैं खुद उसका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। मुझे आप एक सवाल का जवाब दो यार, इतने इतने क्रूशल क्रिटिकल टॉपिक्स आप टच करते हो, आपको डर नहीं लगता यार कोई भी आके, बिकॉज आजकल कोई पॉलिटिकली करेक्ट होकर सब लोग बात करते हैं, कोई भी इन टॉपिक्स को छूना नहीं चाहता, बहुत फ्रीली उसके बारे में बात कर लेते हो, आपको डर नहीं लगता यार कोई क्या कहेगा या कोई पंगा नहीं हो जाए? वैसे डर लगना ही नहीं चाहिए पहली बात तो, क्योंकि वो वही बात करता हूँ जो हम लोग घरों में बात करते हैं। ओके। एक्चुअल में मैं यहाँ पे दूसरी बार आ रहा हूँ, कई साल पहले आया था यहाँ पे इंटरव्यू देने, तो अब दूसरी बार आया हूँ यहाँ, इस तरीके से आया हूँ। और उसके बाद 9 साल जॉब करी मैंने, और अभी आएंगे उस पर भी डिस्कशन करेंगे। आपका क्वेश्चन मैं पहले पूरा कर देता हूँ। तो जो हमारे दोस्त यार आपस में बात करते हैं ना कि यार क्रिमिनल क्यों जीत के आ रहे हैं, 40% ऐसे लोग हमारे दिल्ली में उसमें बैठे हैं विधानसभा में जिनके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस हैं, वो भी ऐसे नहीं कि छोटे मोटे किसी ने आरोप लगा दिए, आरोप क्लेम हो चुके हैं। तो ये हम कोई, आप अभी यहाँ पे किसी से पूछे जो आप चाहते हो अपने ऊपर किसी क्रिमिनल को बैठाना, कोई नहीं, सब मना कर रहे हैं। फिर अगर ऐसा है तो फिर लोग जीत के आ कैसे रहे हैं? बड़ी सिंपल सी चीज़ है, कोई भी आ रहा है हंसते हुए, किसी ने रेप कर रखा है, किसी ने मर्डर कर रखा है, आपके दरवाजे पे आके आपसे वोट मांग रहा है, तो ये सब चीज़ें हो क्यों रही है? हमने रिसर्च करी इस पर, एक्चुअल में जानना चाहता था, कुछ तो रीज़न होगा ना, इतने ज़्यादा, ये ऐसा नहीं कि 1-2 बार है। रिसर्च करी तो पता चला। इससे पहले मैं एक आनंद गोप समिति है, NGO है, तो वहाँ पे काम करता था, तो वहाँ दिन भर दौड़ते थे, तो 100-200 लोगों पे मिल के बात कर पाते थे। लेकिन फिर मेरे दोस्तों ने सजेस्ट किया कि वीडियो बना लो। वीडियो में सिंपल जो आपके क्वेश्चंस हैं कि प्राइवेट स्कूल की फ़ीस क्यों ज़्यादा, क्या रीज़न है, प्राइवेट स्कूल एक संस्था है जिस एक ट्रस्ट की तरह चलनी चाहिए, क्यों उसमें पैसा आ रहा है, सिंपल जो एक लोगों के क्वेश्चन है वो मैंने वीडियो पे करने शुरू कर दिया, और कोई प्रोपेगेंडा नहीं चला, और सिर्फ 46 वीडियोज़ ही डाली थी 1 मिलियन क्रॉस करके। तो लोगों को उस चीज़ को, वो चीज़ पसंद करी उन्होंने। हो सकता है अभी तक तो कुछ ऐसा थ्रेट भी नहीं आया, जब आगे आएगा तो देखेंगे, कुछ करेंगे। थैंक यू नीतीश। अब एक और सवाल लेते हैं हम लोग प्रफुल्ल से। बाय द वे, बहुत कम लोग ऐसा जानते होंगे कि MBA चाय वाला में MBA का फुल फॉर्म क्या है, उसके पीछे की एक स्टोरी सुन लेते हैं प्रफुल्ल से, वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। प्रफुल्ल, MBA चाय वाला, MBA उसका फुल फॉर्म, ये इमेजिनेशन या इस नाम के पीछे की स्टोरी क्या है, प्लीज एक बार शेयर करो। सो मेजरली लोगों को ऐसा लगता है कि मैं MBA किया होगा, 2 साल बिगाड़े होंगे और फिर नौकरी नहीं लगी तो चाय का ठेला डाल दिया और नाम MBA चाय वाला रख दिया ताकि फेमस हो जाए। बट आई एम नॉट एन MBA टू बी ऑनेस्ट, आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर CAT एंड GMAT। तो मेरे सपने थे कि किसी बड़े कॉलेज से MBA करूँगा, और वो MBA में जाने के लिए 2-2.5 साल पहले ही बिगड़ चुके थे, और उसके बाद फिर 2 साल का MBA, मतलब 3, 3.5, 4 साल का आप MBA करो और फिर जाके आपकी जॉब लगे, ये वाला कैलकुलेशन मैं उस समय करता था। तो मैंने MBA नहीं किया और मैंने मैकडॉनल्ड्स में नौकरी करी 5 महीने, एज ए वेटर की नौकरी करी, फिर मैं एज ए ट्रेनी बना, फिर मैं आगे ऑर्डरिंग में आ गया। तो फिर उसी टाइम में मैंने सोचा कि अपना खुद का कुछ चालू करते हैं। तो उस समय मेरी उम्र थी 20 साल। 20, 21, 22 साल के बच्चे होते हैं हमारे देश में, उनको पहले दिन से मालिक बनने का बहुत शौक होता है, अपने पिताजी से पैसे ले लेते हैं और सेठ की कुर्सी पे बढ़ जाते हैं, 4 नौकर रख लेते हैं, बोले तू ये कर, तू वो कर। मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर आप 20, 22, 25, 26 के हो तो खुद संघर्ष करो, खुद झाड़ू लगाओ। मैं बोलता हूँ कि अगर आप अपनी दुकान की झाड़ू नहीं लगा सकते हो, आप आपके धंधे में झाड़ू नहीं लगा सकते हो, तो आपको उसका मालिक बनने का हक नहीं है। बहुत बढ़िया।
तो ये चीज़ मेरे को शुरू से अंडरस्टैंडिंग थी, तो मैंने कहा छोटा चालू करते था। स्टार्टेड चाय का ठेला विद एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 8,000 और मैंने उसका नाम रखा मिस्टर बिल्लोरे। मेरा नाम है प्रफुल्ल बिल्लोरे। तो मिस्टर बिल्लोरे BILLORE बिल्लोरे स्पेलिंग है, तो लोग उसको बिल्लोरानी बोलते थे, बिलियनर चाय वाला बोलते थे, और भी कुछ नाम भी लाते। बिल्लोरी कांच, हमारे मैग्नीफाई ग्लास को हिंदी में बिल्लोरी कांच बोलते हैं। तो मैंने कहा लोग तो नाम बिगाड़ रहे हैं, तो मैंने मिस्टर बिल्लोरे के आगे अहमदाबाद लगा दिया। तो मिस्टर का M, बिल्लोरे का B और अहमदाबाद का है, तो दैट्स हाउ इट बिकेम एन MBA चाय वाला। सो आई मेड माई ऑन MBA एंड पीपल थिंक कि भाई MBA करके चाय बेच रहा था तो MBA करके वो हो गया। तो दैट्स अ मिसकंसेप्शन पीपल है। अच्छा, बाय द वे किस किस को पता था ये बात MBA चाय वाला फुल फॉर्म क्या है? तो चलो आपके पास आते हैं। एक आखिरी सवाल पूछेंगे इन दोनों से, अभी कॉमन क्वेश्चन है, और उसके बाद ऑडियंस से क्वेश्चन लेते हैं। आखिरी सवाल आप दोनों से है यार। आप यूथ आइकन है, आपकी एज भी ज्यादा नहीं लग रही है दोनों की, 25 से 27 के बीच में हो गए। आपने वीडियो क्रिएशन भी यंग एज में स्टार्ट किया होगा। इस यंग एज में जहां पर जो बाकी यूथ है, ज्यादातर कहते हैं ना हमारे इंडिया में यूथ बहुत है लेकिन डिस्कार्टेड है, डायरेक्शन नहीं है। प्यार, इश्क, मोहब्बत एक कॉमन बीमारी है जो लग जाती है। मेरा सवाल आपके से, आप लोगों से, ये दोनों से कॉमन हो, मुझे लगता है आप लोगों को इंडिविजुअली इसका आंसर देना है। क्या आपको ये बीमारी नहीं लगी और ये कॉमन प्रॉब्लम है? आप इससे बाहर कैसे निकले और इतने फोकस क्यों थे अपने काम के लिए? नीतीश। मेरे पास जो मोटिवेशन का जो फैक्टर था वो ये था कि मुझे जॉब से निकलना था कैसे भी करके। लेकिन हमारी जो मेंटालिटी रहती है वो ये है कि पैसा आएगा एक दिन, इकट्ठा होगा, फिर बॉस को देखेंगे, फिर देखेंगे क्या कैसे बोलता है ये, इसको बताएंगे। वो सारी जो चीज़ थी मेरे दिमाग में घुसी हुई थी। लेकिन फिर धीरे धीरे समझ में आया कि बिना पैसे के भी इसमें बनाया जा सकता है। अब आप जैसे कह रहे हो कि क्यों आप डिस्ट्रैक्ट नहीं हुए, वो सिर्फ सिंपल यही रीज़न था कि जिस जॉब में मैं था, मैं .NET डेवलपमेंट में था, पहले उस जॉब के मैं सपने देखता था। फिर पता चला वहाँ गया तो जो MBA वाले पूरे मज़े कर रहे थे, मैनेजमेंट वाले, हम लोग पढ़ के आ रहे थे, वो पता चला वो हम लोगों को मैनेज कर रहे हैं। फिर सोचा MBA भी कर लेंगे। तो ऐसे कर करके धीरे धीरे जाके वहाँ पे पता चला कि चीज़ें जैसी दिखती है कॉलेज में वैसी है नहीं। इतना तो ठान लिया था कि इससे निकलना है, क्योंकि अब किसी और के सपने नहीं पूरे करने थे, अपने सपने पूरे करेंगे। और पैसे इकट्ठे कर रहे थे, लेकिन पैसे आप सोच लो आपकी लाख रुपए सैलरी है, अब आपको लाख रुपए बिजनेस में बनाने के लिए करोड़ों रुपए लग जाते हैं। तो वो हर कोई सोचता है ऐसे कर, लेकिन मैंने सोचा था कुछ ना कुछ तो करेंगे। ये जो मोटिवेशन थी ये इतनी ज़्यादा थी कि उसने कुछ कहीं और ध्यान ही नहीं देने दी, और फिर आज यहाँ बैठे हुए हैं। क्या बात है, बहुत बढ़िया। प्रफुल्ल, आपका क्या जवाब होगा इसके लिए? मैं हमेशा बोलता हूँ कि हमारा देश आज़ादी की दूसरी लड़ाई लड़ रहा है। 1947 में हमने अंग्रेज़ों से आज़ादी की लड़ाई लड़ी। आज आज़ादी की लड़ाई है आपके सपनों की। आपके माँ बाप ने जो पैसा खर्च किया आपके एजुकेशन में, आपके कपड़ों में, आपकी गाड़ी घोड़े में, आपको यहाँ कुछ भी मोबाइल दिलाने में, तब आपका कर्तव्य बनता है कि आप एटलीस्ट रिटर्न देश के बारे में मत सोचो, आप समाज की मत सोचो। अगर आपने पहले रूप में अपने आप को बदल दिया, अपने घर परिवार को बदल दिया, तो आप बहुत बड़ा एहसान कर रहे हो। सच बोल रहा हूँ, पहली बात तो वो मेरे मन में था। दूसरा, हम लोग, आपने बोला कि हमारा देश युवाओं का देश है। भाई आने वाले टाइम पे बूढ़ा भी तो होगा, तो अगर आपने युवा अवस्था में काम नहीं किया तो इस बात की क्या गारंटी कि आप बूढ़ेपन में आप काम चालू कर दोगे? तो मेरा हमेशा से ऐसा था कि अभी से काम चालू कर दूँ। तीसरा, भाई किसी ने लाइट बनाई, हम आज उपयोग कर रहे हैं, खुश हो रहे हैं। किसी ने ये माइक बनाया, हम आवाज़ बोल रहे हैं और खुश हो रहे हैं। किसी ने आईफोन बनाया, हमने खरीदा, हमने 25 स्नैपचैट डाल दिए, हम खुश हो गए। किसी ने जूते बनाए स्केचर के, हमने 10,000 के खरीदे, हम खुश हो गए। हमने ऐसा क्या बनाया कि दुनिया खरीदे और खुश हो? हम तो कस्टमर और कंज्यूमर का कंट्री कब तक बनेंगे? क्रिएटर क्यों नहीं बन सकते? भले चाय की दुकान क्यों ना हो बॉस, आज 200 आउटलेट के माध्यम से हजारों लाखों लोगों को प्रेरणा की प्याली तो पिला रहे हैं ना लोग। तो कुछ ना कुछ कर रहे हैं। तो जिंदगी में हमेशा से देने वाला बनना चाहता था मैं। रोजगार ढूंढने के बजाय रोजगार देने वाले की इच्छा थी कि भाई कुछ करें, क्योंकि देश में जितने युवा है, अगर एक एक कदम भी बढ़ते हैं तो बहुत आगे, करोड़ों कदम हमारा देश आगे पहुंचेगा। ये बहुत कम उम्र से समझ आ गई थी और यही है। और दूसरा, आप चाहो ना चाहो, आप खुशी से करो कि दुखी से करो, आप जब तक जिंदा हो आपको काम तो सिर झुका के करना ही पड़ेगा। आप जब तक आप जिंदा हो आपको काम तो करना ही है, तो खुशी से कर लो। भाई ये यहाँ पे सेशन चल रहा है, यार रो के सेशन करो कि हंसी मजाक से सेशन करो, या आप घूम फिर के सेशन करो। आपकी जिंदगी है, आप अपने हिसाब से डिजाइन कर लो। एक आखिरी चीज के साथ अंत करूंगा कि पानी बनिए, अपना रास्ता खुद बनाइए।
पानी पे बहते हुआ पत्ता मत बनिए कि जहाँ पानी जा रहा है वहाँ पत्ता जा रहा है। तो कहीं बोल दिया दोस्त ने कि यहाँ शादी में चल, तो वहाँ चले गए। ये कॉर्पोरेट जॉब में चल रहा है तो यहाँ चले गए। वो लड़की का नंबर चाहिए तो वहाँ ले लिया। वो उसको फॉलो करना तो उसको फॉलो कर दिया। आपकी जिंदगी के 90-95% डिसीजन तो कोई और ले रहा है। तो मतलब आप जिंदगी में टीवी बन गए और रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में। तो ऐसी जिंदगी तो किसी काम की नहीं है। तो ये ऑब्जेक्टिव था कि इसके बाहर निकल के कुछ करना है जिंदगी में। बहुत बढ़िया प्रफुल्ल। अब ऑडियंस क्वेश्चंस पे चलते हैं। आपने सवाल पूछना है? अच्छा आपने पूछना है, चलिए ओके। थोड़ी जगह तो है, समझ नहीं आएगा। व्हाट्स अ गुड नेम? हाय, माय नेम इज़ ऋषभ। ऋषभ कहाँ से हो? मैं बेसिकली गुड़गांव में रहता हूँ। 10 ईयर्स से यहीं पे जॉब कर रहा था। अब बेसिकली मैंने जॉब को क्विट करके एंटरप्रेन्योरशिप में आया हूँ। लास्ट 2 ईयर से एक स्टार्टअप बिल्ड करने का ट्राई कर रहा हूँ। तो मुझे प्रफुल्ल सर से एक क्वेश्चन था। हाँ पूछो। कैन आई आस्क सर? पर ना एक प्रॉमिस है भाई, आप लोगों को लेना है। इंग्लिश नहीं चलेगी भाई, हिंदी में बात करना चलेगा? चलो सवाल पूछो भाई। प्रफुल्ल सर, मेरा एक सवाल है आपसे। आपने अभी थोड़ी देर पहले ये बोला था कि हम अगर कुछ करना चाहते हैं तो पहले हमें अपने आप से सब कुछ करना पड़ेगा, दुकान में झाड़ू भी लगानी पड़ेगी, सब कुछ करना पड़ेगा। तो उस चीज़ को माइंड में मैं आपकी बहुत ज़्यादा वीडियोस वगैरह देखता हूँ और काफ़ी ज़्यादा मोटिवेटेड होता हूँ आपके वीडियोस को देख के। तो इवन मैं लास्ट आफ्टर द पैंडमिक मेरा डिसीज़न ये था कि आफ्टर द पैंडमिक में क्या था, कंपनी के साइड से मैं ले ऑफ हो गया था। एंड देन जो कल्चर मैंने देखा वहाँ पर 2 से 3 महीने का टाइम मिला। सो मैंने एनालाइज़ किया मार्केट में और देन फाइनली मैंने डिसाइड किया जो भी मेरी सेविंग्स थी उसको मैं कुछ स्टार्टअप बिल्ड करूँगा और मुझे जॉब क्रिएट करना है। सो आई स्टार्टेड माई जर्नी। मैं इंश्योरेंस, बैंकिंग और ये रियल एस्टेट वगैरह का एक्सपीरियंस था, तो उसी से रिलेटेड मैं स्टार्टअप में काम कर रहा हूँ। सो बेसिकली मैं 2 ईयर से बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग कर रहा हूँ और बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ। सवाल बी स्पेसिफिक। बट प्रॉब्लम ये आ रही, जैसे आपने बताया कि आप अपने आप से मेहनत करना सीखो पहले, तो मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ। बट प्रॉब्लम ये आ रही कि जो मैं टीम बिल्ड कर रहा हूँ, जो भी मैं चाहता हूँ कि हमारी बड़ी टीम बन जाए, तो कहीं ना कहीं मल्टीपल चैलेंजेस आते हैं जिसकी वजह से हम एक टीम बिल्ड नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से मैं ज़्यादा ग्रो नहीं कर पा रहा हूँ। और लास्ट 2 ईयर से जो हमारी एक्सपेक्टेशन ग्रोथ थी काफ़ी स्लो है। तो आप कुछ मुझे सजेशन दीजिए कि मुझे ऐसा क्या करना चाहिए सो दैट मुझे कुछ आगे बढ़ने का तरीका समझ में आए। हाँ जी। सो इफ़ यू आर अ फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर, आपके घर में माँ बाप ने किसी ने धंधा व्यापार एंटरप्रेन्योरशिप नहीं करी है, तो आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है क्योंकि आपको कुछ भी नहीं आता है। आपको फाइनेंस नहीं आता, लोगों को मैनेज करते नहीं आता, लोग भाग जाएंगे, मार्केटिंग नहीं आती, सेल्स नहीं आती, आपको कुछ नहीं आता, धंधे का ABCD कुछ नहीं आता है। आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं सर। या तो आप सीधे सीधे जाके रोज एक चीज़ सीखो, महीने में सीखो, क्वार्टर में सीखो, 6 महीने में सीखो, सीखते सीखते जाओ, 3 से 4 साल लगते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप में जब आप 9 to 5 जॉब छोड़ते हो ना, तो आप 24/7 की जॉब पकड़ते हो। इट इज़ नॉट एन ईजी जॉब, इट इज़ अ मैराथन। पहली चीज़। दूसरी चीज़, आपको समय लगता है सर। ये धंधा पानी स्टार्टअप ना 1, 2, 4 महीने का काम नहीं, ये 5, 6, 8 साल का काम है। अगर आप 5-6 साल बिना प्रसिद्धि के, बिना फेम के, बिना पैसे के, बिना इज्जत के, बिना सेल्फी के काम कर सकते हो, तो आप आओ कि मेरे पोस्ट पे लाइक नहीं आ रहे हैं, मेरे को धंधा नहीं हो रहा है। तो अगर आप कर सकते हो तो धंधे में आओ। तीसरी चीज़, इट्स अ 24/7 365 डे जॉब। मैं जब से चाय का ठेला चालू किया था, मैं किसी की शादी में नाचने नहीं गया था शुरू के 4 साल, आज भी नहीं जाता हूँ मैं किसी की दोस्त की पार्टी में नहीं गया, मैं किसी के साथ ऐसे नहीं किया कि मेरा कोई काम कर दे, कोई इवेंट में चले गया मजे मस्ती करने। इफ यू आर अ फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर, देयर इज नो कॉन्सेप्ट कॉल्ड वर्क लाइफ बैलेंस सर। आपका व्यापार, आपका धंधा, आपका स्टार्टअप ही आपका मजा है, आपका स्टार्टअप ही आपकी जिंदगी है, आपका स्टार्टअप ही आपका सब कुछ है। पहली चीज। और दूसरी चीज, ये सारे जो आपको दिक्कतें आ रही है ना, ये दिक्कत मुझे भी आ रही है, आपके बाजू में जो आदमी आपसे सवाल पूछ रहा है उसको भी आ रही है और ये इंसान को भी आ रही है। तो जिंदगी का मतलब यही होता है कि कंपनी में लोग रहे ना रहे, एज ए फाउंडर आप कितना दौड़ सकते हो। अभी उन्होंने पूछा कि आप इतनी फ्लाइट पकड़ते हो, इतना दौड़ते हो। भाई मेरी कंपनी की स्पीड है जो चल रही है, अगर मैं नहीं दौड़ूंगा तो मेरी कंपनी के लोग नहीं दौड़ेंगे, क्योंकि सेनापति अगर मर गया तो सेना पीछे चली जाएगी, हमारे। तो आपको दौड़ना ही है, आपको भागना ही है। और सबसे बड़ा कारण है आज के यंग एंटरप्रेन्योर्स का दिक्कत का, स्टार्टअप का, उनका ईगो बहुत बड़ा शर्म है। शर्म और ईगो इतना सर भरा पड़ा है, या नाक गले गले तक भरा पड़ा है। वो सवाल पूछने से डरते हैं, किसी के पास जाने से डरते हैं, कोई उनसे हाथ नहीं मिलाए तो वो किसी से हाथ नहीं मिलाते हैं, उनसे कोई ने नंबर नहीं मांगा तो उनसे नंबर नहीं मांगते हैं।
कोई इवेंट में जाना है तो उनको घबराहट होती है कि मैं बात क्या करूंगा, उनको कोई अनकंफर्टेबल आदमी दिख गया जिसकी ड्रेस कोड अलग है, कोई लड़की दिख गई, कोई अलग राज्य का आदमी दिख गया, कोई अलग भाषा का आदमी दिख गया, तो उनके पसीने छूट जाते हैं। ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। अगर धंधा करना है तो शर्म जीरो, शर्म कम कर्म ज्यादा, सक्सेसफुल हो जाओगे। और सो इफ यू आर अ फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर, आपके घर में